तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैंने फाइनली नारुतो शिपुडेन के 280 एपिसोड देख लिए हैं। बट वेट गाइस, मैं बता दूं कि मैंने लिटरली 1000+ हिंदी डब्ड एनिमी देख रखे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे एनिमी भी हैं जो इंग्लिश डब में थे, लेकिन मैंने अभी तक नारुतो वॉच नहीं किया था। यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ये कैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं 80 एपिसोड्स का रिव्यू भी देने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियोज में 200 एपिसोड का रिव्यू दे चुका हूँ। अगर आपने वो सारी वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, प्लीज जाके चेकआउट करना। तो दोस्तों, ये मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन होने वाला है कि मैंने नारुतो एनिमी से क्या एक्सपेक्ट किया था और नारुतो एनिमी ने मेरे को क्या रिप्रेजेंट किया। इसमें किस हिसाब के इमोशनल सीन्स होने वाले हैं या फिर किस हिसाब की ब्रूटल फाइट्स होने वाली है। मैंने लिटरली बैडेस्ट एनिमेशन के भी एनिमी देखे रखे हैं और बिल्कुल डल एनिमेशन के भी एनिमी देख रखे हैं। तो मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू इस एनिमी का दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने पहले क्या बताया था, मीन्स मैंने पिछली वीडियो में कहां तक कवर कर लिया है। मैंने बेसिकली पिछली वीडियो में कागे समिट आर्क स्टार्ट हो रही थी, तो आज हम बात करने वाले हैं उस आर्क में क्या डिसाइड हुआ, या फिर यूं कहें कि क्या चीजें आगे होने वाली हैं एनिमी में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कागे समिट में बेसिकली सास्के आ चुका होता है और वो लिटरली वहाँ पे डांजो को ख़त्म करने आया होता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके भाई ने डांजो की वजह से पूरे उसके क्लैन को ख़त्म कर दिया है। यही चीज़ उसे बुरी लगती है और उसे पता चलता है कि वो डांजो था जिसने मेरे भाई को भड़काया था, इसकी वजह से वो उसे ख़त्म करने आया होता है। लेकिन भाई वेट, वहाँ पे इतने सारे कागे थे, आपको क्या लगता है कि सास्के ख़त्म कर पाया होगा? लिटरली आगे चल के सास्के ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उससे पहले उससे कितने सारे कागों ने फाइट की थी, जिसमें लिटरली सभी कागेज ने सास्के की बिल्कुल बुरी हालत कर दी थी। लेकिन तब भी सास्के उन सब से पीछा छुड़ा के आता है डांजो के पास। डांजो वहां से भाग चुका होता है और एक ब्रिज पे पहुंच चुका होता है। वहां पे अचानक से ही सास्के आ जाता है और उसके साथ साथ दोस्तों मादरा उचिहा द ओजी द हैकर भी वहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन मादरा उचिहा नॉर्मल बंदा थोड़ी है। वो बोलता है कि मैं सास्के को ही इससे लड़ने दूंगा, मैं इस फाइट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। लिटरली भाई क्या बैडेस्ट फाइट हुई थी वहां पे। यहाँ पे फाइट चल ही रही होती है, उसी के साथ साथ साकुरा अपना कन्वेंस करने जाती है नारुतो को कि मैं सास्के को बिल्कुल भूल चुकी हूँ, मैं उससे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मैं उसको नहीं चाहती कि वो विलेज में वापस आए, क्योंकि सास्के अब अकात्सुकी के ग्रुप के साथ मिल चुका होता है। लेकिन वहीं पे बैक स्टोरी हमें पता चलती है कि साकुरा जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो लिटरली सास्के को खत्म करने के लिए अकेले जाने वाली होती है। माना कि वो अपने 4-5 फ्रेंड्स को अपने साथ लेके जा रही होती है, लेकिन वहीं पे बीच रास्ते में वो उन्हें बेहोश कर देती है। अब आते हैं डांजो की फाइट के ऊपर, जो सास्के से लड़ रहा होता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट चलती है और एंड में सास्के अपना सुकुनोमी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो डांजो की बराबरी कर पाता है और उसे लास्ट में मार ही देता है। और तभी वहां पे एंट्री होती है साकुरा की और काकाशी सेंसे की। हाँ, यहाँ पे काकाशी सेंसे भी आ चुके थे, क्योंकि उनके बीच में जो साय था वो बेसिकली डबल ब्रोकर रूल प्ले कर रहा था। उसने काकाशी को बता दिया था कि साकुरा ऐसा ऐसा करने वाली है। तो सास्के उस काकाशी सेंसे उसके पीछे जाते हैं और फाइनली वो साकुरा के पास पहुंचते हैं और वो दोनों मिलके सास्के के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं लिटरली साकुरा पागल हो जाती है। वो सास्के को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती। उसका मन नहीं कर रहा होता कि वो सास्के को कैसे मारे। लेकिन एट द एंड साकुरा अपना चाकू जो होता है वो सास्के के पास लेके आती है, लेकिन तभी सास्के पीछे मुड़ता है और साकुरा को जान से खत्म करने वाला होता है। उतने में ही वहां पे एंट्री होती है अपनी नारुतो की। नारुतो लिटरली ये सब देख के पागल हो चुका था कि उसने सास्के ने लिटरली साकुरा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड वहां पे आ जाता है अपना मादरा उचिहा। वो दोनों को शांत करता है और साथ ही साथ सास्के और नारुतो के बीच में ये फैसला होता है कि हम ग्रेट निंजा वॉर में आपस में लड़ेंगे। या तो पहले तुम मरोगे या तो पहले मैं मरूंगा, या फिर दोनों एक साथ मरेंगे। नारुतो भी इस बात पे राजी होता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये आर्क यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर स्टार्ट होती है अपनी 4th ग्रेट निंजा वॉर। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, अपने मेन हीरोज की फाइट का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। मतलब एनिमी बिल्ड करता है कि अपनी फाइट्स कैसे होने वाली हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे कागे मिलते हैं वापस से और ये सब डिसाइड करते हैं कि हम किलर बी को और नारुतो को एक साथ किसी आइलैंड पे छुपा देंगे और बाकी जितने भी शिनोबीज हैं वो सब दुश्मनों से लड़ेंगे। लेकिन नारुतो अपना उस आइलैंड पे पागलपंती या फिर कुछ और नहीं कर रहा होता। वो बेसिकली किलर बी से ट्रेनिंग ले रहा होता है कि मैं अपने टेल्ड बीस्ट को कैसे अपने काबू में करूं। और फाइनली एट द एंड ये सारी चीजें खत्म होने के बाद नारुतो सीख भी जाता है। और वहीं पे ग्रेट निंजा वॉर में ये सब हो रहा होता है कि जितने भी शिनोबीज थे वो सारे के सारे अपनी एंड स्टेज में आ चुके थे। वो लिटरली थक चुके थे बहुत
बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ 2 फाइट हो रही होती है 2 बंदों के बीच में, जिनके पास 9 टेल की हल्की सी पावर होती है, जिसकी वजह से नारुतो ये देख पाता है कि बाहर क्या चल रहा है और उसे पता चल जाता है ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और वो और किलर भी दोनों साथ में मिलके पूरे आइलैंड को तबाह कर देते हैं। मीन्स वो पूरा आइलैंड एक चक्र से सुरक्षित था, उसको तोड़ के वो सब बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक तो इस एनीमे में इतना ही देखा है, लेकिन लास्ट में मेरे को 2 फाइट्स का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इन दोनों फाइट में बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन्स होने वाले हैं। सबसे पहली फाइट होने वाली है अपनी सासके और देदरा के बीच में, और सेकेंड फाइट होने वाली है अपनी जो होकागे होते हैं सैंड विलेज के नहीं, शायद से वो किसी और विलेज के होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उनके बीच में और नारुतो के बीच में सुनाडे अपना साइड में खड़ी होती है। मेरे को इन दोनों की फाइट देखनी है, क्योंकि नारुतो लिटरली अपने मैक्स वर्जन में होता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।